भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्तर खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने यह देखा और इत्तर में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्तर की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया और देखते ही किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इस किले के भूता होने के पीछे एक और कहानी यह भी बताई जाती है कि जिस समय ये किला बनाया जा रहा था तब इस किले की जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास ये संदेश भिजवाया कि अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाए कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। अब राजा भगवान दास ने बाबा की उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। और दोस्तों, उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत से लोग आज ये भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के उसी शराब की वजह से ही हुई है। इसके अलावा एक कहानी तो ये भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। अब चूंकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छिपाया हुआ था, इसलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए एक झूठ फैलाया गया कि यह किला पूरी तरह से शापित है और अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और दोस्तों, इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई यह अफवाह लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का ये किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। वैसे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस किले को भूता बनाने में हमारी सरकार का काफी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत, प्रेत, पिशाच और बुरी आत्मा जैसी किसी भी चीज को कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रख कर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस न बनाना, ये सभी चीजें कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। और दोस्तों, सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये हम लोग तो इस किले को सच में ही शापित समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ये किला सच में भूता है या नहीं, और क्या आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।